कमिंग बैक टू स्विगी, क्योंकि स्विगी जिसके पोर्टफोलियो का हिस्सा था या फिर जिसको आईपीओ में अलॉटमेंट मिला, वही निवेशक आज शायद खुश होगा, क्योंकि यही थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग है बाकी पूरे बाजार के सामने। इसी पर आगे डिटेल में बात करने के लिए आनंद राठी के एसोसिएट डायरेक्टर आकाश अग्रवाल है। आकाश, आई एम तो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि देखिए इस खराब मार्केट में इसकी लिस्टिंग डिसेंट हुई, पैसे बने हैं। द क्वेश्चन यहाँ से आगे क्या डिलीवर करेगा? पहले तो लिस्टिंग पर आर यू ऑल्सो सेटिस्फाइड, और या फिर आप ज्यादा बेहतर लिस्टिंग अपेक्षा कर रहे थे? चेक 1 2 3। आई थिंक पहले मैं एक शुरुआत करना चाहूंगा, टेक 1 मिनट ऑफ योर टाइम टू कंग्रेचुलेट स्विगी। आई रिमेम्बर मैं बैंगलोर में था जब स्विगी लॉन्च हुआ था 2014-15 में, एंड उस समय एक स्विगी कंपनी थी जहां से आप किसी भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकते थे। अदरवाइज विद जोमेटो एनी अदर एप्लीकेशन यू हैड टू कॉल द रेस्टोरेंट एंड रेस्टोरेंट डिलीवरी करता था। स्विगी की नॉवेल्टी ये थी कि वो अपने डिलीवरी फ्लीट से किसी भी रेस्टोरेंट को डिलीवर करने की कैपेबिलिटी देते थे। एंड दैट इज वाई आई थिंक अब अगर आप फूड डिलीवरी का एंटायर लैंडस्केप देखिए तो पूरा लॉजिस्टिक्स पे बेस्ड है। इट इज एक्चुअली अ लॉजिस्टिक्स प्ले जहां पर यूजिंग दैट लॉजिस्टिक्स चैनल सारी रेस्टोरेंट्स हो या क्विक कॉमर्स हो आपका फैसिलिटेट हो जाता है। तो एज फार एज द आईपीओ इज कंसर्न्ड, आई वुड से सक्सेसफुल आईपीओ रहा है टू क्रिएट अ कंपनी जिसकी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपए पास हो गई हो इन अ मैटर ऑफ 8 to 9 years is a very big deal. So I would like to congratulate the team, and I think as far as ये पूरा सेक्टर कंसर्न है, एक बहुत बहुत बड़ा हेडरूम है, बिकॉज ये सिर्फ फूड डिलीवरी नहीं है जैसे आपने कहा, इसमें क्विक कॉमर्स है, इसमें बहुत सारे दूसरे वर्टिकल्स है, जैसे हमको पता है जोमेटो भी काफी अलग अलग वर्टिकल्स में है। तो एक बहुत बड़ा हेडरूम है ग्रो करने का, और बहुत सारे डिफरेंट वर्टिकल्स है जिसमें धीरे धीरे वैल्यू अनलॉक होगी ओवर द कमिंग ईयर्स। So we remain quite bullish on the entire sector and on the Indian consumption story, of which Swiggy, Zomato एक काफी महत्वपूर्ण हिस्सा प्ले करेंगे। So you know the point that you said कि Swiggy की USP थी कि उन्होंने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया था कि आपको फिजिकली रेस्टोरेंट को फोन नहीं करना था, आप उनके ऐप के जरिए वो कर रहे थे। बट यू नो स्विगी के साथ ये कई मर्तबा हुआ है कि उन्होंने शायद पहला फर्स्ट मूवर एडवांटेज इनके पास था, लेकिन जोमेटो उनके कहीं आगे बढ़ गया। एंड यू सीन इट, स्पेशली अगर आप उस स्टोरी को ट्रैक कर रहे हैं। अब क्योंकि दोनों कंपनियां एक ही मंच पर आ गई हैं, लिस्टेड मार्केट के मंच पर, अब वैल्यूएशन के लिहाज पे स्विगी ऑफ कोर्स थॉट इट आउट वेल कि हम देखिए अपनी वैल्यूएशन थोड़ी सी सस्ती रखेंगे, जोमेटो के सामने में ज़्यादा अट्रैक्टिव रहना है। अब उस वैल्यूएशन पर क्या स्विगी के शेयर में आप अभी भी कुछ पैसा लगाएंगे इज अ क्वेश्चन। सेकंड, नंबर्स के लिहाज से अब स्विगी जहां पर है और अगर उसको जोमेटो तक पहुंचना है, कितना और एफर्ट लगेगा, कितना और इन्वेस्टमेंट लगेगा? देखिए क्वेश्चन काफी पर्टिनेंट है, क्योंकि अगर आप वैल्यूएशन का एंगल देखें तो दो क्लियर एस्पेक्ट्स है। एक है ऑब्वियसली मार्केट लीडरशिप जो क्लियरली अभी जोमेटो के हाथ में। सेकेंड इज फॉर स्विगी टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स है और रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके वैल्यू क्रिएशन के लिए। तो आई थिंक स्विगी का आईपीओ की प्राइसिंग काफी एप्ट रही है उस एंगल से, एंड ऑल्सो बिकॉज अभी उनको जोमेटो से काफी कैचअप करना है टू अटेन मार्केट लीडरशिप पोजिशन। बट एक चीज जो हमने अब क्लियरली देख ली है इस मार्केट में कि ये एक सिंगल प्लेयर मार्केट नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग वर्टिकल्स है, जिसमें एंड अलग अलग ज्योग्राफीज है, जिसमें एक कंपनी लीड करेगी, दूसरी कंपनी सेकंड होगी। एंड वर्टिकल्स लाइक क्विक कॉमर्स, गोइंग आउट में अभी बहुत सारा हेडरूम है ग्रो करने का। तो इसलिए अभी स्विगी के एंगल से वाइल वैल्यूएशन इज लेस देन हाफ ऑफ जोमेटो, अगर उनके नंबर्स को देखेंगे सो वी आर नॉट वेरी कंसर्न्ड अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी। बहुत सिंपल रीजन है उसका, जोमेटो ने भी जब लिस्टिंग करी थी तो प्रॉफिटेबिलिटी से काफी दूर थे, लेकिन इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम क्वार्टर बाय क्वार्टर उन्होंने एग्जीक्यूशन करके प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करी है। सिमिलरली वी सी विद स्विगी की एक फूड डिलीवरी वर्टिकल जो है उनका प्रॉफिटेबल ऑलरेडी हो गया है, एंड गोइंग फॉरवर्ड दे विल बी इन्वेस्टिंग मनी इन क्विक कॉमर्स, investing money in different verticals like Bolt, which is their quick food delivery vertical, and we expect the investment mode to continue. So profitability from food delivery will keep coming, lekin that money will be used to grow other verticals. And I think एक बहुत important aspect है कि अभी कंपनी ग्रोथ पर फोकस करे, बिकॉज अभी काफी मार्केट शेयर ग्रैब करने के लिए है, competitive environment भी है, तो ग्रोथ पर फोकस करना काफी इंपेरेटिव है। एंड एट द सर्टेन इन कपल ऑफ इयर्स जब वो ग्रोथ एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाएगी, दे कैन फोकस मोर ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। सो अभी काफी हेडरूम है, ऑल्दो ऑफ कोर्स एग्जीक्यूशन विल बी की,
हमने देखा है जोमेटो ने बहुत सुपीरियर एग्जीक्यूशन दिखाया है हर एंगल से, इवन इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशन। और एक और चीज याद रखनी होगी, एज फार एज क्विक कॉमर्स इज कंसर्न, जोमेटो ने एक ब्लिंकिट का जो एक्विजिशन किया उससे उनको काफी हेड स्टार्ट मिल गया है, बिकॉज ब्लिंकिट वाज द पायोनियर इन टर्म्स ऑफ क्विक कॉमर्स एंड ग्रोसरी डिलीवरी। स्विगी का इंस्टामार्ट जो है एक होम ग्रोन एफर्ट है, उन्होंने खुद स्टार्ट किया और खुद ओवर टाइम में बिजनेस को समझा है, जो आई थिंक उनके फाउंडर ने भी क्लियरली मेंशन किया है दैट दे आर स्टिल लर्निंग how this business works and they have learned fast enough. So we feel that in some time they will be gaining significant market share, and while one of the companies might be leading, it is not difficult to imagine that all of these verticals will become profitable very soon. But Akash, on the quick commerce front, क्योंकि अब वहीं पर सबसे ज्यादा ये फाइट होने वाली है, Zepto भी आ जाएगा, and if Zepto comes into the market, then what happens? And I'm market मतलब listed market. फिर लोगों के पास सिर्फ प्योर प्ले अगर क्विक कॉमर्स वाली स्टोरी पर बेट करना है, व्हाई वुड दे नॉट गो फॉर Zepto? बिकॉज हम लोग एक चीज, जैसे अगर आप एक कंज्यूमर सेक्टर को ट्रैक करेंगे, नॉट जस्ट इन स्टार्टअप्स बट इफ यू ट्रैक अक्रॉस एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस आल्सो, द कंज्यूमर प्ले एक कस्टमर पूल का होता है, which means in India you cannot build a standalone very large business focusing on one vertical. आपको वो कस्टमर सेगमेंट से अलग अलग वैल्यू प्रोपोजिशन निकालना पड़ेगा। जैसे आज जोमेटो ने वैल्यू प्रोपोजिशन पहले निकाला फूड डिलीवरी में, फिर क्विक कॉमर्स में, फिर गोइंग आउट वर्टिकल में। सिमिलरली स्विगी, विच जिसका एक अप्रोच है सुपर ऐप का, इन विच एक ऐप में आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, उनके पास एक जीनी भी है और different kinds of delivery भी है, and they are also getting into other different verticals. Zomato, for example, is getting into home services, urban clap की तरह. And अगर Zepto की listing होगी, that will be on the back of their essential business of quick commerce, which over time they will look to also grab some market share from e-commerce. And so अब अगर Zepto की listing होती है versus Swiggy, Zomato की, it is more about किस तरह का कस्टमर सेगमेंट को वो किस तरह ग्रैब करते हैं, whether they give lot of different products and services or whether they go deep into one kind of service. तो मेरा फाइनल सवाल आकाश आपसे ये रहेगा, इफ यू वर गिवन अ चॉइस टू बाय आइदर ऑफ द स्टॉक्स, आपका रुझान किस पर है? वुड यू बेट ऑन Zomato एट दिस पॉइंट इन टाइम, जिसने वो नंबर्स, प्रॉफिटेबिलिटी सब डिलीवर कर दी है, या फिर स्विगी जो शायद इस समय ज्यादा अट्रैक्टिव है? मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ऑल्दो Zomato ने प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो पॉजिटिविटी डिलीवर कर दी है, अभी उनके पास बहुत सारे लिवर्स है फॉर देम टू रियली एक्सपैंड ऑन दिस। अगर आप देखें तो हैंडलिंग चार्जेस अभी मिनिमल है, डिलीवरी फी मोर और लेस मेंबरशिप फी से कैंसिल आउट हो जाती है। उन्होंने अभी रिसेंटली एक टिकटिंग वर्टिकल खरीदा है जिसमें काफी ऑलमोस्ट 5,000-6,000 करोड़ बिजनेस एस्टैब्लिश करने की पोटेंशियल है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एंड ओवर टाइम वो एक $4-5 बिलियन का बिजनेस हो सकता है। एंड ऑल्सो आगे जाकर ऑलरेडी उन्होंने ईवी से डिलीवरी शुरू करना, जिससे उनका कॉस्ट काफी रैशनलाइज हो जाएगा। सो ओवर द कमिंग डेकेड, 10 साल में काफी डिफरेंट लिवर्स है जो खींच सकते हैं वो, ताकि और प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस हो और डिफरेंट एवेन्यूज खुले उनको कैश फ्लो जनरेट करने के लिए। एंड सेम थिंग विद स्विगी. So as far as I'm concerned, I think we are quite bullish on both the companies. If you look from a larger time frame, अगर आप सिर्फ 2-3 साल के लिए बोले, then it's very difficult because वो market के एक macro sentiment पे भी depend करता है. But over the course of 10 years, especially as customers और spend कर रहे हैं, अलग-अलग customer pools खुल रहे हैं, more cities are opening, all geographies are coming on the platform, there will be a lot of value creation and profitability. और marketplace businesses का यही एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इसको एक flywheel effect कहते हैं, कि जब प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस होती है वो बहुत जल्दी होती है। बिकॉज एक सिंपल आप आज इमेजिन करिए, अगर आज स्विगी या जोमेटो 1 या 2 रुपए भी दिन का हैंडलिंग फी बढ़ाते हैं, तो ऑलमोस्ट 2-3 20-30 लाख रुपए उनको दिन का सिर्फ 1 रुपए से मिल रहा है। सो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग लिवर्स है जो वो खींच के प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस कर सकते हैं। जहां एक क्वेश्चन कौन सा स्टॉक, स्विगी या जोमेटो, आई वुड से जोमेटो, while it has a very good potential, Swiggy for me is undervalued, given it's trading at almost 7-8x of sales, whereas Zomato is about 19-20x. And I think they will catch on very fast to sort of market leadership position and at least come a very close second, अगर वो number 1 भी नहीं पहुंच पाएंगे। Over time, I have personally witnessed the Swiggy की leadership team की execution capability, and it is, मैं कहूंगा कि बहुत खास है उनकी एबिलिटी एग्जीक्यूट करने की, एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर वो बहुत जल्दी मार्केट ट्रैक्शन गेन करें। तो
बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो एक क्लियर कॉल वर्डिक्ट तो नहीं है कि क्या स्टॉक कहाँ लेवल्स दिखाएगा, लेकिन पोटेंशियल क्या है इस बिजनेस का वो आकाश ने आपको साफ करके दे दिया है और आज अच्छी शुरुआत इसमें आती हुई दिखाई दी है। वैसे वीरू, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ साल पहले, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एग्जैक्टली 7 साल पहले